साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड मेंस की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और जो मेंस के फॉर्म भरे जा रहे थे, करीब करीब आप वो आखिरी दिन यानी आज आखिरी दिन है। आज 24 अप्रैल है, तो आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, गणित और हिंदी का जो भी अभ्यर्थी का फॉर्म न जमा किए हों, तो वो जो है कि डाक से नहीं, आज लोक सेवा आयोग पर आज शाम 5 बजे तक आप ले जा करके जमा कर दीजिए। हम अब आइए आज बात करने वाले हैं कि अल्टीग्रेट मेंस में आप लोगों को कैसे लिखना है और मेंस में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और मेंस में कौन सी पेन यूज करना है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से मेरे भाइयों बहनों का जो प्रयागराज से नहीं दूर से हैं, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी, महोबा, आपके देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया साइड से, तो उनको तमाम समस्याएं हो रही हैं। तो देखिए, आपको जो मेंस लिखना है, तो आप लोग को मैं बता दूं, कुछ कापियां मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये जैसे कापी है मेंस की, ये मेंस की कापी है, लेकिन मैं इसको फोटो कॉपी कराया हूँ। ये देख सकते हैं, मैं कई पेज है, ये आप देख सकते हैं। पूरा आपको, हमें लगता है पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा मेंस। तो आपको क्या करना है, जैसे पहले कोई चैप्टर डालना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, अरे आपका यहाँ पे क्वेश्चन डिस्क्राइब डन एज ए मेटा फिजिकल पोएट। तो आपको क्वेश्चन रहेगा, अब इसके नीचे आपको आंसर लिखना है। तो आंसर यहाँ पे देखिए, ये हम से अंग्रेजी का है। आप चाहे सामाजिक विज्ञान को हो, चाहे गणित को हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे आप गृह विज्ञान के, चाहे शारीरिक शिक्षा के हों, चाहे आपके चित्रकला, कृषि, आपका संगीत के हों, चाहे उर्दू के हों, क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, बस केवल आपका सब्जेक्ट चेंज रहेगा। उसके बाद आपको नीचे आंसर लिखना है। आंसर लिखना है इतना में, मतलब आपको आंसर लिखना है। और आपको मैं बता दूं, जैसे जब वो कॉपी मिलेगी, कॉपी में लाइनिंग नहीं रहेगा, प्लेन रहेगा, और दोनों साइड ऐसे आपकी लाइन रहेगी, ऐसे, और इधर ऐसे। ये देख सकते हैं, लाइन से यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऐसे लाइन रहेगी। इसी लाइन के अंदर ही लिखना है, इस लाइन के अंदर ही लिखना है। यहाँ पे नहीं लिखना है, और न तो यहाँ पे लिखना है। अगर आपने यहाँ और यहाँ पे लिख दिया, तो आपका जो है नंबर कट जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। न तो यहाँ पे लिखना है, न तो यहाँ पे लिखना है। आपको जो भी लिखना है बीचों बीच लिखना है। और आपका जो वहां पे कॉपी मिलेगी, कॉपी में ही आपका क्वेश्चन रहेगा ऊपर, उसके नीचे आंसर आपको लिखना है। जो आपके 200 के क्वेश्चन 200 शब्दों में लिखना है, उसके लिए कम से कम आपको 3 पेज मिलेंगे। और जो 3 पेज, कम से कम 200 शब्दों के लिए 300 आपका 3 पेज आपको करना है। और 150 शब्दों के लिए कम से कम आपको 2 पेज मिलेगा। और काफी आपको जो आयोग बनाता है वो पर्याप्त रहता है, क्योंकि मेरे कई मित्र पीसीएस में मेंस दिए हैं, वो बताते हैं हम कोई कापी भर ही नहीं पाता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कापी भरने का। और जब पहले आपको पीछे आपका जो कापी मिलेगी, उसमें क्वेश्चन रहेगा और नीचे आपको आंसर देना है। और पीछे आपका जो आप मेंस दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आपकी कापी में रहेगा, एक बुकलेट पीछे उसमें नत्थी रहती है, उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। वो आपको घर लाने के लिए मिलती है, आप घर आकर के अपना मिलाना है। तो आप उसको लेते आइएगा, और कॉपी में जो क्वेश्चन दिया रहेगा और आंसर, उसको आप जो है अच्छे से करिएगा। अब आइए मैं बता दूं आपको क्या करना है।
कॉपी में सबसे पहले ऊपर आपका रोल नंबर लिखा रहता है, रोल नंबर रहेगा, उसके बाद आपका बुकलेट नंबर रहेगा, रोल नंबर बुकलेट नंबर रहेगा आपका जो है कि, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे सब्जेक्ट आपका हिंदी है, आपका रोल नंबर से मतलब 50, 30, 52, 26 है। आपका बुकलेट सीरीज मतलब नंबर जैसे जो हो गया 35, 4, 3, 9, ये आपका जैसे रोल नंबर, बुकलेट नंबर और सब्जेक्ट। ये आपको सबसे पहले जो है आपको जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी में जो है कि आपको ऊपर डालना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा, और आपका जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2 पार्ट में आ रहे हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो आपको दोनों पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आप एलटी मेंस में यहाँ भी आपका मिनिमम कट ऑफ है। अगर आप सोचेंगे कि हम कुछ ही क्वेश्चन करेंगे और आप पास हो जाएंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। अगर आप जनरल के हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी हैं, तो आपको कम से कम आपको मिनिमम जो है 80 नंबर लाना। बिना 80 नंबर लाए आपका कॉपी नहीं चेक होगी। 80 मतलब आपका 40%। एससी हैं, एसटी हैं, तो आपके लिए 70 नंबर। कितना नंबर? 70 नंबर। ये आपका जो है यहाँ पे आपको 40% एससी ओबीसी डब्ल्यूएस 40%, और ये आपका जो है 35%। 35% एससी मतलब प्री मेंस में अगर आपने 40% क्वेश्चन नंबर आपका नहीं है तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। किसको? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। एससी एसटी के लिए 35 यानी मिनिमम 70 नंबर लाना अनिवार्य है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो एक प्रतियोगी छात्रों में एक नैरेटिव बना दिए हैं कि बहुत से बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं। परीक्षा कोई नहीं छोड़ रहा है, जिसका प्री है वो मेंस दे रहा है। आप लोग नकारात्मक बातों में मत आइएगा। अभी कॉमर्स का पेपर हुआ है, कॉमर्स में 98% जो है कि प्रेजेंट थे बच्चे। कितना प्रेजेंट थे? वही आपके 850 बच्चे थे जिसमें से 30-40 फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, नहीं तो 100% बच्चे परीक्षा देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो इस समय दो, चाहे संस्कृत हो चाहे कॉमर्स हो, करीब 95 से 98% उपस्थिति जा रही है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए मिनिमम 80 नंबर यानी 40%, और एससी एसटी पीएच जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए 35 मिनिमम 70 नंबर के नीचे अगर रहेगा तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। और दूसरा, जब आपको पेपर देने को लिए मिलेगा तो वहां पे जो आपकी कॉपी रहेगी, कॉपी में ही आपके क्वेश्चन रहेंगे और वहीं नीचे ही इसके आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले ऊपर रोल नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद बुकलेट सीरीज नंबर लिखा जाएगा और सब्जेक्ट आपका लिखा जाएगा। और जो कॉपी रहेगी ऐसे आपका 2 लाइन रहेगा, ये 2 लाइनें रहेंगी, ए और इस साइड से ऐसे लाइन रहेगी। इस लाइन के इधर नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे नंबर कटेगा, और इधर भी लिखेंगे तो नंबर कटेगा। दूसरी बात, जो आप अपना ए रोल नंबर और बुकलेट सब्जेक्ट, इसको जो है आप लोग बॉल पेन से लिखिएगा, जेल पेन से नहीं। इसको जो है बॉल पेन से, जेल पेन से नहीं, क्योंकि फैलता है। और उसके बाद आप क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं, आंसर लिखने के लिए बाद में आप जेल पेन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेल पेन लोग मोस्टली जो है राइटिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए राइटिंग। और दूसरी बात, आप लोग देखिए मेंस लिखते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी राइटिंग अच्छी हो। जब राइटिंग अच्छी रहती है तो उसका प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है तो प्रेजेंटेशन अच्छा वो चेक करता है, एनालिसिस करता है।
और दूसरी पॉइंट आपको करना है, आप सब जो है कि शब्द जो है चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, सब आपके जो वर्ड हो शब्द हो वो गलत नहीं होने चाहिए। मतलब अंग्रेजी में स्पेलिंग एरर ना हो और हिंदी में शब्द जो है आपके मात्रा ये सब गलत ना होने पाए। उसके बाद आप पंक्चुएशन का आपको ध्यान देना पड़ेगा और एरर का, और शब्दों का चयन अच्छे से कीजिएगा। तो आप दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अगर आप क्वालिफाई हैं तो मेंस की परीक्षा से आप लोग मत डरिए। आप मतलब मन से शिद्दत से परीक्षा दीजिए। उसके बाद रिजल्ट जो है भगवान को छोड़ दीजिए, अपना 100% देते रहिए। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो पर आप लोग जो है घबराइएगा मत, भविष्य में बहुत और कुछ लिखा होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि एलटी आप लोग मेंस ऐसे ही लिखना है। और आप चाहे वहां पे एक चीज और नोटिस करना है, केवल आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन, मेंस परीक्षा में ब्लैक पेन और ब्लू पेन ही यूज करना है। वहां पे व्हाइटनर हाइलाइटर यूज नहीं करना है। अगर आप हाइलाइटर और व्हाइटनर अगर यूज करेंगे तो नंबर कट जाएगा। हाइलाइटर और व्हाइटनर आपको नहीं यूज करना है। जेल पेन जो है कि आप लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर बुकलेट्स और सब्जेक्ट जेल्स नहीं भरिएगा, बॉल पेन भरिएगा। और ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करना है आप लोगों को। जो और दूसरी बात, आप जो है कि जो आपको एग्जाम हाल में जो कॉपी मिलेगी ऐसे ही प्लेन कॉपी रहेगी, दोनों साइड लाइन रहेगा, और लाइन के इस साइड और लाइन के इस साइड नहीं लिखना है आपको। अगर लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा वहां पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोनों साइड नहीं लिखना है, केवल बीचों बीच लिखना है। जो 200 शब्दों का रहेगा वो 3 पेज करीब लिखना है। जो 150 पेज शब्दों का रहेगा उसको करीब करीब आपको 200 शब्दों में लिखना है। और आप लोग को अलग से कॉपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉपी इतनी लोक सेवा मतलब इतना उसका मोटा रहता है कि आप उसी को नहीं भर पाएंगे। तो हम अंत में यही कहेंगे कि आप लोग अभी अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ये देखिए मेंस की कॉपी है, ऐसे अभी कुछ प्रतियोगी छात्रों ने मुझे भेजा है, ऐसे लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन जैसा। और दूसरी बात, आप लोग जब मेंस लिखिएगा तो अभी से राइटिंग थोड़ा ध्यान धरिएगा। क्या पता लगी आपने कुछ लिखा और जो एग्जामिनर है वो आपकी राइटिंग पढ़ ही ना पाए। हालांकि तो मैं आपको बता दूं, लोक सेवा आयोग में इस समय जो कॉपियां चेक हो रही हैं वो मतलब कंप्यूटर चेक हो रही हैं। पहले हाथ से चेक होती थी, लेकिन अब 2 साल से आपका कंप्यूटर चेक हो रही हैं। तो ऐसा कोई शब्द मत कि कंप्यूटर आपका कॉपी पकड़ ना पाए। अगर जब आपके मतलब जो लिखे रहेंगे आंसर, आप अगर कंप्यूटर नहीं पकड़ पाएगा तो जो है कि आपको नंबर आपका सही से नहीं मिलेगा, फिर एरर आएगा। तो मेन था है कि राइटिंग ठीक रहे, जिससे आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया रहे। दूसरा, शब्दों का चयन सही हो, स्पेलिंग एरर और उच्चारण गलत ना हो, और पंक्चुएशन का कामा का सब सही से यूज करिएगा। और दोनों साइड मतलब जो सादी कॉपी मिलेगी या मतलब 2 लाइन खींची रहेगी दोनों साइड में, इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है, बीचों बीच ही लिखना है पूरा। जो आपका व्हाइटनर रहेगा, पहले रोल नंबर बुकलेट और सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन ही यूज करना है, हाइलाइटर पेंसिल और उसके बाद जो है व्हाइटनर आपको नहीं यूज करना है। और जेल पेन से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस केवल जेल पेन से आप रोल नंबर और बुकलेट और सब्जेक्ट मत डालिएगा। और अभी आपके पास समय काफी है, आज 24 अप्रैल है, अभी आपका 16 और 17 मई को परीक्षा है और 13-14 जून को है। 16 मई को आपका जो है कि विज्ञान गृह विज्ञान कृषि है, 17 को गणित हिंदी अंग्रेजी है, और 13 जून को जो है आपका बायोलॉजी, और उसके बाद जो है आपका गृह विज्ञान और चित्रकला है। उसके बाद जो है कि आप 14 जून को सामाजिक विज्ञान शारीरिक शिक्षा और संगीत है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई ध्यान रखिए। और जो अगर कोई प्रतियोगी छात्र, कोई छात्र संगठन, कोई यूट्यूबर ये कह रहा है कि लड़के परीक्षा छोड़ रहे हैं, अपसेंटिंग हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे सब परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, उन्हीं बच्चों का परीक्षा नहीं दे रहे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, वो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और परीक्षा सब लोग दे रहे हैं। तो आप लोग मेहनत पढ़िए। अभी से भी अगर आप पास कॉपी ना हो, यूपीएससी आंसर राइटिंग वाली कॉपी आप लोग मंगा लीजिएगा। और ये देख सकते हैं दोनों साइड इधर इधर नहीं लिखा है, ना इधर लिखना है, बीचों बीच लिखना है, और राइटिंग सही होना चाहिए।
और तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज करेंगे, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आप लोग आंसर ऐसे ही लिखना है, जो जितना मैं बता दिया हूं कि क्या क्या आपको लाना है, क्या क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, और कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे ही रहेगा। अब ये देख सकते हैं आज संस्कृत का पेपर हुआ था। अब ये देख सकते हैं संस्कृत में आपका, इधर देखिएगा, ए सेक्शन ए है आपका। ये संस्कृत का देखिए पेपर है पूरा, 1 से लेकर के आपका 8 तक है, क्वेश्चन दिया है। इस ए जो है, जो आपकी कॉपी मिलेगी आंसर राइटिंग लिखने के लिए, वही पीछे इसको जो है नत्थी किया रहता है, इसको आप उखाड़ लेंगे, ये आपको घर पे लाने के लिए रहती हैं। उसके बाद सेक्शन बी है, देख सकते हैं आप लोग, सेक्शन बी है। उसके बाद जो है आपका ए है, सेक्शन 2 सेक्शन में है, लास्ट में एक क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ गए होंगे, सही से मेंस तैयारी करिए, भ्रामक खबरों से दूर रहें, सोशल मीडिया से बचें, और मेंस में केवल 2 ही पेन, ब्लैक और ब्लू यूज करिएगा, व्हाइटनर, पेंसिल और हाइलाइटर मत यूज करिएगा। और आप वहां पे जेल पेन से लिख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग उससे अच्छी बनती है, प्रेजेंटेशन अच्छा बनता है। और दोनों साइड नहीं लिखना है। इतना मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग गलती ना करिएगा, और शब्दों का सही चयन होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, शब्द गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको नंबर, अगर आपने काफी शिद्दत से भर दिया है तो आपको नंबर मिलेगा। तो कोशिश करिएगा पूरी कापी भर जाए, आपकी कापी छूटने ना पाए, पूरी कापी भरने की पूरी कोशिश करिएगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी सब्जेक्ट का है, कापी आप लोग मत छोड़िएगा, पूरी कापी अगर भर देंगे, राइटिंग अच्छी रहेगी, कंटेंट अच्छे रहेंगे, तो 100% नंबर मिलेगा और आप सफल होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, पढ़तों की छात्र, प्रयागराज। नमस्कार।